2004 टोक्यो फियोना लैंडर्स उस घर से निकलती है जहां वह एक नर्स के तौर पर काम करती थी। उस घर में जो उसने देखा है उससे वह काफी डरी और परेशान है। बाहर निकलते ही वह कायाको साइकी और उसके बेटे तोशियो की आत्माओं का सामना करती है। फियोना वापस क्रॉस क्रीक लौटती है जहां वह अपने पति सैम और बेटी मेलिंडा के साथ रहती है। पहले तो सब कुछ ठीक लगता है। सैम और मेलिंडा उसे खुशी खुशी वापस आने पर स्वागत करते हैं, लेकिन बाद में खबर आती है कि फियोना ने मेलिंडा की हत्या कर दी, फिर सैम को मारा और अंत में आत्महत्या कर ली। इस मामले की जांच करने वाले हैं डिटेक्टिव्स गुडमैन और विल्सन। विल्सन घर के अंदर जाकर क्राइम सीन की जांच करता है, जबकि गुडमैन घर में जाने से बहुत डरता है। बाद में विल्सन को कुछ अजीब महसूस होता है और वह फियोना की खूनी आत्मा को देखकर हिला हुआ और डर से पागल हो जाता है। कुछ समय बाद एक जोड़ा पीटर और नीना स्पेंसर एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। डॉक्टर उन्हें बताता है कि उनके बच्चे को एड्रेनोल्यूकोसाइट्रोफी होने की संभावना है, जिससे दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। स्पेंसर्स असल में रियल एस्टेट एजेंट्स है। पीटर उस घर में जाता है जहां पहले लैंडर्स परिवार रहा करता था। बाहर उसे मेलिंडा की आत्मा दिखाई देती है, जिसे वह एक खोई हुई छोटी बच्ची समझता है। वह कुछ दिनों तक मेलिंडा का ख्याल रखता है, जबकि नीना घर पर रहती है। एक रात पीटर और नीना फोन पर बात करते हैं। नीना अपनी चिंता व्यक्त करती है कि वह इस बच्चे को लेकर अनिश्चित महसूस कर रही है, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने बच्चे से लगाव हो गया है। इसके बाद पीटर मेलिंडा को ढूंढने के लिए जाता है। वह बाथटब को खून से भरा पाता है और मेलिंडा के हाथ उसे पकते हैं। बाद में नीना पीटर को देखने आती है, लेकिन उसे पीटर का बदला हुआ रूप और हाथ में चाकू नजर आता है। पीटर उस पर हमला करता है और उसकी और उनके बच्चे की हत्या कर देता है। बाद में उसे बाथटब में डूबा हुआ पाया जाता है। एक साल बाद एक वृद्ध जोड़ा फेथ और विलियम मैथसन ने पुराने लैंडर्स के घर में रहने का निर्णय लिया है। फेथ ने अजीब हरकतें करना शुरू कर दी है और ऐसा लगता है कि वह मेलिंडा की आत्मा से बात कर रही है। विलियम एक मनोवैज्ञानिक लॉर्ना मूडी से मदद मांगता है। फेथ की हालत बिगड़ती जाती है और लॉर्ना विलियम से कहती है कि उन्हें इस घर को छोड़ देना चाहिए। विलियम कहता है कि यह घर उन सबको जोड़ता है जो इसमें रहते हैं, चाहे वे पहले के हो या बाद के। बाद में लॉर्ना घर में आती है और देखती है कि फेथ ने विलियम को मार दिया है और अपने हाथों की उंगलियां काट रही है। लॉर्ना अपनी गाड़ी में भागने की कोशिश करती है, लेकिन सैम की आत्मा उस पर हमला कर देती है, जिससे उसकी गाड़ी जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। कुछ महीने बाद डिटेक्टिव मल्डून और उसका बेटा बर्क क्रॉस क्रीक में आते हैं, जहां मल्डून का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। मल्डून गुडमैन के साथ काम करने लगती है और उन्हें जंगल में लॉर्ना की गाड़ी मिलती है, जिसमें उसका सड़ा हुआ शव पड़ा होता है। मल्डून को मैथसन्स के साथ लॉर्ना के संबंधों का पता चलता है और वह उनके घर जाती है, जहां फेथ बुरी हालत में पाई जाती है और विलियम का सड़ा हुआ शव अपनी कुर्सी पर बैठा होता है। मल्डून को लैंडर्स हत्याओं के बारे में पता चलता है, जो इसी घर में हुई थी। वह और ज्यादा जानकारी ढूंढने लगती है और विल्सन से मिलने जाती है, जो अब एक मानसिक अस्पताल में है और उसके चेहरे पर जलने के निशान है। मल्डून अपनी जांच के बारे में बताती है और विल्सन जान जाता है कि अब शाप मल्डून को भी जकड़ चुका है। बाद में विल्सन की भी उन आत्माओं के हाथों मौत हो जाती है। मल्डून अपनी जांच जारी रखती है और सैम की आत्मा को सिक्योरिटी फुटेज में भी देखती है। उसे पता चलता है कि फियोना उस घर में काम करती थी जहां टोक्यो में भी कई हत्याएं हुई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जेयू ऑन नामक शाप का नतीजा है। उसे पता चलता है कि फियोना उस घर में काम करती थी जहां टोक्यो में भी कई हत्याएं हुई थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जेयू ऑन नामक शाप का नतीजा है। ये शाप किसी क्रोध से भरे हत्याकांड के कारण उत्पन्न होता है और फियोना इसे अपने साथ घर ले आई थी। पीट को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वह लगातार लैंडर्स की आत्माओं को देखती रहती है, जिससे वह बालकनी से कूदकर अपनी जान दे देती है। वल्डून शाप से छुटकारा पाने के लिए खुद कुछ करने का निर्णय लेती है। वह बर्क को कार में छोड़कर उस अभिशप्त घर में जाती है। घर के अंदर वह लैंडर्स की आत्माओं को देखती है और वहां केरोसिन छिड़क देती है। आग लगाने से पहले बर्क की एक छवि उसके सामने आती है, जो मासूम और डरी हुई दिखती है। मल्डून समझ जाती है
कि यह मेलिंडा की आत्मा का छल है और वह घर में आग लगा देती है ताकि शाप को नष्ट कर सके। फिर वह बाहर जाकर बर्क को गले लगाती है। कुछ समय बाद सब कुछ सामान्य लगता है। मल्डून अपने काम के लिए तैयार हो रही है और बर्क स्कूल जाने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही मल्डून अपने बेटे को गले लगाती है, असली बर्क उसके पीछे से आता है और उसे अलविदा कहता है। मल्डून का सामना मेलिंडा की आत्मा से होता है और फियोना उसे खींचकर अपने पास ले जाती है।